माशाअल्लाह। जन्नत के तलबगार तो हैं हम, पर मरने को तैयार नहीं है। जन्नत के तलबगार तो हैं हम, पर मरने को तैयार नहीं है। इन तलबगारों में कोई जाफ़र तैयार नहीं है। बेमौत ही मिल जाए जन्नत, क्या ये मुमकिन है? बेमौत ही मिल जाए जन्नत, क्या ये मुमकिन है? सच ये है कि हम में कोई इसका तलबगार नहीं है। आज हम संविधान बचाओ तहरीक के तहत जमा हुए हैं। अव्वल आइन क्या है, उसकी अहमियत क्या है, आज उसकी अहमियत क्यों बढ़ चुकी है, उसकी हिफाजत के लिए मैदान में उतरने की ज़रूरत क्यों है, उसके लिए लाए अमल क्या हो, इस उन्वान की वजाहत ज़रूरी है। जहाँ कानून अंधा हो, जहाँ हाकिम भी कातिल हो, जहाँ कानून अंधा हो, जहाँ हाकिम भी कातिल हो, जहाँ पर आम लोगों का सुकून से जीना मुश्किल हो, जहाँ मज़हब को लेकर ही सियासत चल रही हो बस, जहाँ मज़हब को लेकर ही सियासत चल रही हो बस, जहाँ जमहूरियत हो नाम की और आमिरियत पल रही हो, वहाँ हाकिम से ए लोगों लड़ाई हम पे वाजिब है। वहाँ हाकिम से लोगों लड़ाई हम पे वाजिब है। वहाँ मज़लूम की अब हम नवाई हम पे वाजिब है। हम सब जानते हैं कि हमारा ये प्यारा मुल्क, जिस पर हमें फ़ख्र है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसकी आज़ादी के लिए हमारे उलमा व असलाफ़ ने क़ुरबानियाँ दी, फांसी के फंदों को चूमा, शहादतें मोली, जेलों को आबाद किया, घरों को वैरान किया, बच्चों को बिलखता छोड़ा, रोती माओ और बेसहारा बहनों के आंसुओं की और आहों की 100 साला बल्कि 200 साला बेहिसाब क़ुरबानियों के नतीजे में ये भारत आज़ाद हुआ है। यही नहीं बल्कि इस मुल्क की मोहब्बत में हमने अपने दीनी जज्बात और दीनी भाइयों को भी क़ुरबान किया, और हम सब ने बिरादरान वतन के साथ मिलकर एक ऐसा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसने हमें हर तरह की आज़ादी, मुसावात और अदल व हिफाजत की यकीन दहाई कराई। और 70 साल से हम इसी आइन के मातहत बाय बाय बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तरक्की की मंजिलों को छू रहे हैं। मगर आज बदनसीबी से हमारा प्यारा मुल्क ऐसे पंजों में है जो अव्वल ही से मुल्क दुश्मन रहे और आपसी सुलह के मुखालिफ अनासिर रहे, जिनके खून में ही नफ़रत पनपती है, जिन्होंने आज़ादी में अंग्रेज़ों का पक्ष लिया था, जिनके चेहरे पर गांधी जी के कत्ल का बदनुमा दाग है, जिन्होंने तिरंगे को सालों साल भगवा झंडे के बराबर नहीं होने दिया, आज वो मसलहतन और बादिल नाखास्ता उसे अपनाए हुए हैं। वो जिन्होंने मुल्क में रहकर मुल्क के बाशिंदों के ख़िलाफ़ फ़ौज तैयार की, मुल्क के बाशिंदों को हलाक करने के लिए फ़ौजी ट्रेनिंग कैंप कायम किए, जिनके जहनों में हमेशा संविधान कांटा ही बना रहा, जो जमहूरियत मुखालिफ फ़िक्रों के हामिल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर हरबा आजमाई के लिए तैयार हैं। वो गद्दारान वतन आज मुनज़्ज़म तौर पर हर मैदान में अपने पंजे गाड़ कर हमारे इस प्यारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। मुक़न्निना से भी पहले उन्होंने मुंतज़िमा और जमहूरी पार्टियों में अपने कारिंदे घुसा दिए और फिर पॉलिसियों और साजिशों से जमहूरी पार्टियों की आवाज़ को ही ख़त्म कर दिया, बल्कि अब तो हस्ब इख्तिलाफ जो जमहूरियत की जान होती है नदारद है। फिर सारे ही सरकारी डिपार्टमेंट्स में अपनी दरसगाहों के पले चूहों को घुसाया, जिन्होंने सारी हिस्ट्री को बदल दिया। अब नई जनरेशन को ये बावर कराया जा रहा है कि आज़ादी के असल हीरो हेडगवार, गोलवलकर, सावरकर, मोंजे और गोडसे हैं। स्कूलों में इन्हीं नज़रियात के हामिल टीचरों को दाखिल किया गया, जो बच्चों में मुस्लिम और बाबा साहब आम्बेडकर के पैरोकारों को समाज दुश्मन और मुल्क मुखालिफ तस्वुर करें। इन्हीं स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के फारिगीन को आला सरकारी नौकरियों में हिस्सा दिया गया। आज इंतज़ामिया के सारे बड़े बड़े ओहदों पर उनके वफ़ादार लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट उनके इशारों पर नाचता साफ नज़र आ रहा है। खुफिया इदारे उनके ज़ेरे असर है। ADC, IB, ID, इनकम टैक्स गर्ज सारे ही इदारे उनकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। इससे भी आगे बढ़कर अदलिया में भी उनकी यूनिवर्सिटियों के फारिगीन उनके फ़रोग़ में और अदल को बालाए ताक रख कर उनके ही इशारों पर नाच रहे हैं। असल इशूज़ महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत से जहन हटाकर बोली बाली पब्लिक को हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर आपस में लड़ाकर हुकूमत तक रसाई हासिल कर ली है। आज उनकी हुकूमत नफ़रतों पर टिकी हुई है और जाहिल हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र के अफ्यूम से मदहोश करके मुल्क को बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया है।
जिनको इसी आइन की कस्में दिलाकर ओहदे तफवीज़ किए गए हैं, जिनके कंधों पर इस आइन के हिफाजत की ज़िम्मेदारी है, वही जब इस आइन को रौंद रहे हो, आइन की दजिया बिखेर कर इस पर फ़ख्र भी महसूस कर रहे हो, इस वक्त भारत के आवाम की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। साथ ही पूरे मीडिया को अपने हमनवा कारपोरेट घरानों से ख़रीदवा कर हकीकत को छुपाने में भी कामयाब हो चुके हैं। आज मीडिया उनकी घर की लौंडी के सिवा कुछ नहीं, जहां उनके मफाद और तरक्की ही की बातें होती रहती हैं, बल्कि हक़ तो ये है कि सही आवाज़ को दबाना ही उनका फ़र्ज़ मनसबी बना दिया गया है। कुछ दिनों से एक और बात गर्दिश करती नज़र आ रही है। एक मुजरिम मुस्लिम और दलित का कत्ल करता है या किसी दलित को गाड़ी के पीछे बांध कर खींचता है और उसके वीडियोस बेखौफ और कानून से बेपरवाह होकर खुद बनाता है और उसे आम करता है। इसकी वाहिद वजह एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं में नफ़रत और जुर्रत बढ़ाना और मुस्लिम और पिछले तबक़ात में खौफ पैदा करना है। फिर इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती और बिलफर्ज हुई भी तो मामूली सी, मगर उसके बाद उसके जुर्म को बहादुरी बताकर उसका सम्मान किया जाता है। ऐसे मुजरिमों को खुफिया तौर पर हुकूमत की पुश्त पनाही हासिल होती है, बल्कि उनको ओहदों और इनामात से नवाजा जाता है। अब कुछ अरसे से ये काम पुलिस या पुलिस के लिबास में आरएसएस के गुंडों के सुपुर्द किया गया है, जो आए दिन त्रिपुरा, आसाम, मध्य प्रदेश, यूपी गर्ज हर रियासत में आवाम पर, ख़ासकर मुस्लिम और दलितों पर जुल्म उनकी ड्यूटी का हिस्सा बना दिया गया है। अब तो धर्म के ठेकेदारों को हमनवा बनाकर सरेआम मुसलमानों को काटने की दुहाई दी जा रही है और हाकिम, मुहाफिज और पुलिस का रवैया जाहिर कर रहा है कि आइन ख़त्म हो चुका है, तानाशाह और डिक्टेटरशिप का ही जलवा है। अगर कोई इंसाफ पसंद आवाज़ उठाए तो हुकूमत एडी और इनकम टैक्स को मुसल्लत कर देती है और उनके गुंडे हर तरह धमकाना शुरू कर देते हैं। शरीफुत्तबा आदमी सोशल मीडिया पर हक बात का इजहार ही कर दे तो ज़रख़रीद IT सेल के कारिंदे बद्दी ज़बान और तहक़ीर आमेज़ गैर मुहज़्ज़ब कलम का इस्तेमाल करके ख़ाइफ़ कर देते हैं। अजब जुल्म है कि तुम देते रहो दर्द उमर पर हमें, अजब जुल्म है कि तुम देते रहो दर्द उमर पर हमें, इस पर ये ज़िद कि हम शिकवा भी न करें तुमसे। ऐसे पुरफितन माहौल में हर मुल्की वफ़ादार पार्टी सहमा हुआ है। हमारे सामने हमारे आबा व अजदाद के खून से सिंचा ये लहलहाता बाग बर्बाद किया जा रहा है और हर तरफ खामोशी से छाई हुई है। कुछ लोग डर और खौफ के मारे हैं तो कुछ मसलहत के नाम पर खामोश है, कुछ लोग बेपरवाह तो कुछ लोग खामोश तमाशाई। इस खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए ये तूफ़ान इतना सर चढ़ आया है कि हर जगह उनकी ही तोती बोल रही है। इस पुरखतर माहौल में अपने आबाए कुर्बानियों को बचाने के लिए मुल्क हमें आवाज़ दे रहा है। ए वफ़ादार और गयूर मुसलमानों, ए वफ़ादार और गयूर मुसलमानों, तुम कहाँ हो? तुम्हारे आबाही ने हर बुरे अय्याम में मेरी दाद रसी की थी। उठो और मुझे इन जालिमों के शिकंजे से छुड़ाओ। इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तलक भी मेरे पलकों पे दिए रोशन हैं, जब तलक भी मेरे पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। आज के हालात यकीनन मायूस कुन हैं, मगर हम मुसलमान हैं, हम अल-यअस कुफ्रुन पर यकीन रखते हैं। गवर्नमेंट उनकी है, पार्लियामेंट में अक्सरियत उनकी है, मिनिस्ट्रियाँ उनकी हाथ में है, सारे ऑफिसेज़ में उनका ही अमला कार फरमा है, अदालतों पर भी उनका तसल्लुत है, पुलिस मुहाफ़ज़त के बजाय दुश्मनी पर उतरी हुई है, वही मीडिया उनका, हत्ता के सोशल मीडिया पर हक़ की बात गालियों को दावत देना है। न बाज़ार महफूज, न बसें, न ट्रेनें, हत्ता के घर भी महफूज नहीं हैं। हाँ, इन्हीं हालात में अब हमको बेखौफ होकर आगे आने की ज़रूरत है। अमली तौर पर मैदानों को संभालने के लिए हमें मुनज़्ज़म होकर उतरना होगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बनाकर अमल पैरा होना होगा। अगर मुत्तहिदा तौर पर हम मज़लूम और असली देशभक्त मुनज़्ज़म होकर कोई लाहे अमल तय करेंगे तो सुर्ख रुई यकीनी है। यूनिक रिसर्च सेंटर की बुनियाद ही इन हालात के लिए मुनासिब लाहे अमल तय करना है। इसी की एक कड़ी आज हमारा इसके लिए जुड़ना है और इसी चीज़ को सोचने और समझने के लिए और लाही अमल तय करने के लिए मशहूर एडवोकेट महमूद पराजा साहब को मदऊ किया गया है। अगर संविधान को बचा लिया गया और हम मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के लोग बाहम मुत्तहिद हो गए तो उनकी सारी साजिशें नाकाम व नामुराद हो जाएगी।
अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतज़ार था। जिस शख्सियत को सुनने आज हम जमा हुए हैं वो मुख्तार तारुफ नहीं, उससे मेरी मुराद हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत और हमारे चीफ गेस्ट महमूद पराचा साहब है, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। स्पेस लॉ में मुल्क के मुंतखब वकीलों में शुमार होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और तंजीमों के लिए काम करते हैं। मुस्लिम पर्सनल के मेंबर है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की नेशनल कन्वीनर है। मौसूफ ने मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों और मजलूमों के मुकदमात लड़े हैं। आपने दहशतगर्दी के मामलों की पहली लड़ाई मई 2012 में लड़ी थी, जब सहाफ़ी सैयद अहमद काज़मी को फ़र्ज़ी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया था। वकील साहब की गैर मामूली जिद्दोजहद का नतीजा बफज़ल खुदा 7 महीने में ज़ाहिर हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मानत पर रिहा किया। इसके अलावा आपकी कुर्बानियाँ और मेहनत CA और NRC के वक्त हमने देख ली। आपने CA NRC में गिरफ़्तार मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के इंतज़ामात किए और काफ़ी मदद की। अब मैं मौसूफ़ का इस शेर के साथ इस्तक़बाल करता हूँ और दावत देता हूँ। खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर, खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर, बाहर जिसके कदम का तवाफ़ करती है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यूनिक इस्लामिक रिसर्च एंड स्टडी सेंटर का, जिन्होंने शुक्रिया सबसे पहले आवाज़ आ रही है मेरी आप सबको? पीछे भी आ रही है सब? शुक्रिया। सबसे पहले तो यूनिक इस्लामिक रिसर्च एंड स्टडी सेंटर का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने अपने नाम पे अमल दरामद करने की जो पेशकदमी की है उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और बहुत ही यूनिक टॉपिक भी रखा है जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए भी वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मौलाना अमीन साहब, हाफिज़ मसीहुल्लाह साहब जो व्यापारी एसोसिएशन के प्रमुख हैं, मुख्तलिफ़ गाँव से और इलाक़ों से आए हुए मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, उलमाए इकराम और बहुत ही ज़हीन नौजवान तालिब इल्म, नौजवान साथियों, जिनका टैलेंट देखकर मुझे एहसास कमतरी का एहसास भी हो रहा है, तो बहुत बहुत उनको मुबारकबाद। और एक तरह से खुशी भी हो रही है कि जो थोड़ी बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे बाद हमसे ज़्यादा सलाहियत रखने वाले लोग हमारे हाथ से मशाल लेंगे। इसका भी बहुत बहुत खुशी भी है, एहसास कमतरी ये खुशी वाली है। और दीगर हाज़रीन, बहुत ही अहम टॉपिक आपने चुना है
और बहुत ही अहम मुबारकबाद भी इसके लिए आपको। इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने हमारे आइन, संविधान और मुल्क के निज़ाम, जो सबसे अहम चीज़ है समझने के लिए, हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए और मुल्क की हिफाजत के लिए, ताकि पूरे मुल्क के सभी बाशिंदों की, ख़ास तौर पे मज़लूमों की हिफाजत के लिए, मज़लूमों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके। वो निज़ाम क्या है? इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊं, मैं पस मंज़र बताना चाहता हूं आपको अपने देश भारत यानी इंडिया का। हिंदुस्तान नाम का लफ्ज़ हमारे संविधान में नहीं है, तो मैं हर जगह जहां जाता हूं गुजारिश करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 1927 में मनुस्मृति जलाई थी और उसके बरक्स भारत का संविधान बनाया था, जिसमें उनको बनाने देने के लिए जो मनुवादी ताकतें थी मुल्क की, वो उनको नहीं चाहती थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुँचे। तो उसमें भी हमारे मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम कम्युनिटी ने अहम रोल अदा किया था। और उनको जब सारी साजिशें नाकाम करके मुस्लिम कम्युनिटी ने आइन की तश्कील करने वाली कमेटी में भेजा था, तो आज जब संविधान पे ख़तरा है और बहुत ज़बरदस्त ख़तरा है, तो हमारी ज़िम्मेदारी सबसे पहले आती है कि बाबा साहब के उस संविधान को, जो मनुस्मृति को जला के उन्होंने बनाया था, उसकी हिफाजत करने के लिए भी हम सबसे पेश हों। उसकी एक वजह और भी है, आरएसएस और मनुवादी ताकतें मज़हब इस्लाम से ज़्यादा केयरफुल क्यों हैं? क्योंकि मज़हब इस्लाम के अंदर ख़ुद मौजूद है तंज़ीम। और मुझसे पहले अभी जो हमारे छोटे भाई यहाँ मौलाना खड़े थे, उन्होंने ये फरमाया था कि तंज़ीम सबसे इम्पॉर्टेंट है, भीड़ से कुछ नहीं होता। तो हमारा मज़हब ऐसा है जिसमें तंज़ीम ख़ुद अपने आप में मौजूद है, इसीलिए हमसे सबसे ज़्यादा वो होशियार, चौकन्ने और ख़ाइफ भी हैं। और हमें अपनी अहमियत इसलिए और ज़्यादा समझनी चाहिए। हमारे मुल्क बनने का पस मंज़र क्या था? आप लोग सोचिए, ज़रा गौर से सोचिए कि अगर भारत यानी कि इंडिया की तकसीम ना होती तो क्या हालात होते। अफ़गानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक एक मुल्क होता, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होता। अमेरिका, यूरोप, पूरा यूरोप मिला के, चाइना, रशिया या कोई भी दीगर मुल्क, कोई भी सुपर पावर भारत के बराबर नहीं होती। तो तक़सीम मुल्क से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो मुल्क का नुकसान हुआ। एक और क्लास का कह लें, कम्युनिटी का कह लें नुकसान हुआ, वो है मुस्लिम कम्युनिटी। अगर आज़ादी से पहले करीब 35% यूनिफाइड इंडिया में 35% मुस्लिम कम्युनिटी थी, 17% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी थी, बाबा साहब जिसके नुमाइंदे थे। ट्राइबल कम्युनिटी 6 या 7% थी। तो करीबन 60% लोग ऐसे होते जो मज़लूम होते और एक जैसी हालत में होते। और इतनी बड़ी तादाद में अगर मुस्लिम कम्युनिटी होती तो आप समझ सकते हैं कि जो हालात आज पैदा किए जा रहे हैं, क्या इसकी कोई गुंजाइश होती। लेकिन एक माहौल ऐसा तैयार कर दिया गया जिसकी पुष्टपनाई वेस्टर्न यूरोपियन ताकतों ने की और उसका साथ दिया पूरी ताकत से हमारे यहाँ की मनुवादी ताकतों ने, जिसका नाम आरएसएस
आप सब लोग जानते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से ज़ायनिस्ट फोर्सेस, मैं यहूदी ताकतें नहीं कहता हूँ, ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो यहूदियों में कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, उन ताकतों ने मुल्क को हमें तकसीम कराया हमारे, और दुनिया का जो आज निज़ाम है उसकी वजह यह है कि मुल्क का हमारे तकसीम हुआ। और मुसलमानों की जो पूरी दुनिया में आज कमज़ोरी की हालत है, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि भारत का तकसीम हुआ। यह है बुनियादी वजह जो आपको समझनी चाहिए। अब इस निज़ाम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुस्लिम कम्युनिटी ने पहुंचाया, क्योंकि उन्हें मनुवादी ताकतें रोकना चाहती थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा आइन बनाया बहुत मुश्किलों के साथ, क्योंकि चंद मुट्ठी भर साथी थे उनके जो उनकी सोच वाले थे, बाकी ज़्यादातर इस कमेटी में भी मनुवादी सोच के थे। तो फिर भी इतना अच्छा संविधान बनाया। क्या है ये संविधान, इसकी रूह क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी रूह है इंसाफ और बराबरी। मुझसे पहले मौलाना रहमान साहब ने ये बात अभी यहाँ फरमाई थी कि अदलिया इंसाफ ही इस्लाम का असली मैसेज, सोशल मैसेज है। बाद में बोलने का एक फ़ायदा और नुकसान होता है कि बहुत सारी बातें जो कहनी होती हैं वो जो समझदार और ज़हीन स्पीकर्स होते हैं टॉपिक पे, वो खुद ही छीन लेते हैं, पहले ही बोल देते हैं। लेकिन और वो ऐसा हुआ भी। और दूसरी बात खुशी के बाइस इसलिए होता है कि बहुत सारी बातें दोहरानी नहीं पड़ती और हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि हम उसकी और जो उसको और अच्छी तरीके से समझा सकें। तो नुकसान और फ़ायदे दोनों मौलाना रहमान साहब की तकरीर से हुए, लेकिन मैं फ़ायदा ही उठाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे आज के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर मुसीबत से फ़ायदा ढूंढना चाहिए। तो जो उनकी अच्छी बातें, देखिए कोई भी अच्छी बात कहे वो माननी चाहिए। तो आज के जो ये मुश्किल हालात हैं उनसे भी फ़ायदा उठाना चाहिए, वो भी मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा कैसे फ़ायदा उठाना। तो इंसाफ और बराबरी इस्लाम की भी रूह है और हमारे संविधान की भी रूह है। ये है सोशल मैसेज इस्लाम का। इंसाफ और बराबरी के लिए जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करना, और मैं जिहाद लफ्ज़ का इस्तेमाल मैं पहले नहीं करता था। जब से जिहाद लफ्ज़ को एक मशकूक और एक शक पैदा करने वाला लफ्ज़ बनाया जा रहा है, तो मैं जानबूझ के जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का इस्तेमाल करता हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। और वो ये है कि जो सबसे बड़ा मज़लूम है उसके लिए काम करना, ये मज़हब इस्लाम ने, मैं तो बहुत गुनहगार आदमी हूँ, ये ज़िम्मेदारी हर मुसलमान की लगाई है। रोज़ा, नमाज, ज़कात जो फ़राइज़ हैं, अल्लाह ताला को इसकी ज़रूरत नहीं है, वो हम अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए करते हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है वो इंसाफ और बराबरी के लिए काम करना। जो जितना ज़्यादा मज़लूम है उसके लिए पहले काम करना, और जो कम मज़लूम है उसके लिए बाद में काम करना। इसीलिए मेरी जो तारुफ़ यहाँ कराया गया था कि मैं मुसलमानों के लिए काम करता हूँ, ये बात भी ठीक है। मैं दरअसल अपने इस्लामिक बुनियादी फ़र्ज़ मज़लूमों के लिए ज़्यादा काम करता हूँ, और SC STs के लिए कि मेरा काम जो है 60 से 65% काम है। जो बकिया है वो दूसरे दीगर लोगों के लिए है, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि वो मज़लूम है इसलिए शामिल है। ये है कट्टर मुसलमान होने का एक एग्ज़ाम्पल जो आपके सामने खड़ा है। और मैं फ़ख्र से कहता हूँ मैं कट्टर मुसलमान हूँ नहीं, बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत मेहनत बाकी है, अभी मज़लूम बहुत बाकी हैं। उनके लिए जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करने की तौफ़ीक अल्लाह ताला मुझे और फरमाए, ये मेरी दुआ रहती है। ये है कट्टर मुसलमान और ये है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। इससे हमें पीछे नहीं हटना है। पहले नफ्सियाती ये जो एक दौर बनाया जा रहा है, उससे हमें नफ्सियाती तौर पे अपने जहनों में जीतना है। तो मैं वापस जाता हूँ हमारे मुल्क के आइन पे। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
बनाया इतनी मुश्किलात से। इंसाफ और बराबरी उसकी रूह है, और दुनिया के तमाम दूसरे मज़ाहिब की भी, सिर्फ एक मज़हब को छोड़ जो मनुवाद है। यही बेसिक मैसेज है, आप कोई भी मज़हब उठा के देख, इंसाफ और बराबरी। अब मैं अपने मुल्क के इस आइनी तौर पे जो निज़ाम है उस पे आता हूँ। कहा जाता है कि संविधान ने, आइन ने हमें ये हक दिया, ये हक दिया, ये हक दिया। इसकी भी वजाहत ज़रूरी है। ये संविधान हमें नहीं देता, हम लोगों ने मिलके मुश्तरका तौर पे ये संविधान बनाया है, और ये हक अपने आप को हमने दिए हैं। तो ये कोई भी चीज़ देने या लेने वाली नहीं है, ये है, हम लोगों ने खुद ये अपने आप को दी है। एक ये बुनियादी बात जहन नशीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहीं से भी देने की गुंजाइश नहीं है, ये है और ये हमने अपने लिए तय की है, सब ने मिलकर। यहीं से नफ्सियाती बात शुरू होती है। ये कॉन्फिडेंस हमें रहना चाहिए। संविधान का मतलब यह है कि इस मुल्क की आवाम, एक वोट का मतलब यह है कि इस मुल्क का हर एक बाशिंदा 18 साल की उम्र पहुंचने के बाद वोट देने का हकदार होता है, यानी कि वो इस मुल्क का मालिक है। क्योंकि मुल्क का राजा अब जमहूरियत में आवाम होती है, आप और हम होते हैं, वी द पीपल होते हैं, जो संविधान में सबसे पहले लिखा है। यानी हम सब लोग इस मुल्क के मालिक हैं। वो मालिक बनने का एग्जाम्पल, जो एक इशारा है, वो एक वोट है एक आदमी का, चाहे वो कोई भी हो, उसका वोट एक ही है और वोट से ही मालिक हैं। अब ये बात पहले समझ लेनी चाहिए हमें कि हम सब इस मुल्क के मालिक हैं। और अगर क्लास, जो एक ही लफ्ज़ संविधान में इस्तेमाल हुआ है क्लास का, जिसके लिए जो दफ़ा 340 है संविधान की, कोई भी क्लास, अगर मुस्लिम कम्युनिटी को भी एक क्लास मान लिया जाए, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को भी एक क्लास माना जा सकता है, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को भी एक क्लास माना जा सकता है। रिजर्वेशन की जो ये मनाही होती है ना कि मज़हब की बुनियाद पे नहीं हो सकती, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन वो एक तवील दूसरा टॉपिक पे, उस पर कभी फिर जाएंगे। तो क्लास या कोई भी ग्रुप जो आइडेंटिफाइबल हो, यानी कि उसको आसानी से पहचाना जा सकता हो मज़हब की बुनियाद पर भी, तो मुस्लिम कम्युनिटी जो 2011 के सेंसस से ही मैं बात करूं, सरकारी आंकड़ों से ही मैं बात करूं 2011 के, तो 15% के करीब मुस्लिम कम्युनिटी इस मुल्क में है। 17% शेड्यूल कास्ट हैं, 8-9% शेड्यूल ट्राइब हैं, सिख क्रिश्चियन बौद्ध मिला के ये करीब 5% बनते हैं। ओबीसी जो है 40% है दूसरे। तो 87 या 86%, 87% इस मुल्क में वो हैं जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मनुवादी व्यवस्था शूद्र की नज़र से देखती है, यानी कि ये दूसरे कुछ हैं, 87% करीब। लेकिन 46% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़, ये मिला के 46% बनते हैं, जो कमोबेश एक ही हालत में ओबीसी के साथ, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम और दूसरी माइनॉरिटीज़ का तो गला काट के जुल्म हो रहे हैं। ओबीसी का बड़े वाले मोटे वाले इंजेक्शन से, जो कभी कभी भैंसों को आप लोग लगाते होंगे ना, उस मोटे वाले इंजेक्शन से ओबीसी का खून चूसा जा रहा है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा हमसे ज़्यादा कम दर्द होता है, इसलिए वो कम बेदार है। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ तो एक तरह से एक ही हालात में, एक ही सिचुएशन में है, जिनका गला काटा जा रहा है। तो ये 46% का नंबर कम नहीं होता। मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। 46%, 17% शेड्यूल कास्ट से ही शुरू करें तो शेड्यूल कास्ट इस मुल्क के 17% मालिक हैं। मालिक होने का मतलब समुंदर के नीचे जो टेरिटरी इंडिया की आती है ना, जो वाटर तक, समुंदर तक, समुंदर के ऊपर, ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर और आसमान तक जो भी वसाइल हैं, वसीले हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उस सब के 17% मालिक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है और 15% मुसलमान है। ये है एक वोट का मतलब।
तो पहली चीज़ जो समझने की है वो ये है, 40% मालिक ओबीसी हैं, उसी तरह 7-8%, 8% या 9% शेड्यूल ट्राइब। तो पहली चीज़ समझने की ये है कि हम सब लोग मालिक हैं इस मुल्क के, और 15% हिस्सेदारी हमारी है, मतलब मुसलमानों की है, 17% शेड्यूल कास्ट की। यही हक है जिस हक के लिए हमें जद्दोजहद करनी है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम टैक्स पेयर्स टैक्स देते हैं, जो अभी एक हमारे स्पीकर ने बोला कि हम फीस देते हैं, टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, ये सब कोई नहीं भी देता तब भी वो मुल्क का मालिक है। अडानी और अंबानी जो दोनों आपकी ही रियासत से आते हैं, ये जो आपको शर्फ हासिल है, ये शर्मनाक या इज़्ज़त वाला है, ये आप सब लोग और दुनिया तय करती है। मुझे तो ये लगता है कि ये गुजरात जैसे अहम और बहुत ही बड़े और ताकतवर रियासत का जो बदनुमा दाग हैं वो अडानी अंबानी है। बाकी इतनी अच्छी रियासत है और भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे यही हैं जिनसे गुजरातियों को शर्मिंदगी होती होगी। मैं समझता हूँ किसी भी ईमानदार गुजराती को शर्मिंदगी होती होगी ये दो नामों से, और उससे भी हो सकती है, पर इनसे तो बिलखुसूस होती ही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम टैक्स दें या ना दें, मुल्क के मालिक हैं हम। अडानी अंबानी का कोई 135 करोड़ में से के जितना हिस्सा बनता होगा, 135वां करोड़ हिस्सा उतने के मालिक है अडानी भी और अंबानी भी। लेकिन इन्होंने क्या किया है, हम सबके हिस्से में से चुरा के, डकैती मार के, अपने दूसरे जो पुष्टपनाही कर रहे हैं, इनके आज के प्रधानमंत्री तो ख़ास तौर पे, और उससे पहले भी प्रधानमंत्री और सरकारें इनकी मददगार रही हैं, लेकिन 2014 के बाद तो बहुत ज़बरदस्त खुलेआम तरीके से जो डकैती मारी जा रही है हम मालिकों के हक पे, वो सिर्फ टैक्स पेयर्स की नहीं, हम सब की बराबर है। तो ये भी एक समझने की बात है। तो ये जो हक मारी हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आता हूँ इस मुल्क के निज़ाम पे। इस मुल्क के ये 15% मुसलमानों का, 17% शेड्यूल कास्ट का, बाकी भी ओबीसी का 40%, ये इसकी हक तलफी ना हो, वो निज़ाम क्या है कि मालिक के नौकर, जो 4 तरह के अभी कैटेगरीज बताई गई थी, जो जिसमें सबसे पहले हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिशियंस आते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव आती है, उसके बाद जुडिशरी आती है, उसके बाद प्रेस जो बताई गई थी। ये हम मालिकों के 4 तरह के नौकर हैं जो हमने रखे हैं। इसलिए कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री प्रधान सेवक कहते हैं ना अपने आप को, राष्ट्रपति भी सेवक हैं, ये नौकर हैं सब। किसके? भारत की जनता के, आपके और मेरे। जजेस भी नौकर हैं आपके और मेरे। जो ये पुलिस अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, ये भी नौकर हैं आपके और मेरे। प्रेस भी नौकर है आपकी और मेरी, देश की जनता की। तो इनको नौकरों की तरह ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, नौकरों की तरह इनके साथ बिहेवियर होना चाहिए। हो क्या रहा है कि नौकर ही मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, मालिक बन भी बैठे हैं, ये खराबी है। उसके लिए क्या निज़ाम? पहले तरह के नौकर जो रखे गए हैं हमारे निज़ाम ने, संविधान ने, वो हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे मुल्क के लिए। आसानी मुझे इसलिए हो रही है कि मुझसे पहले ये बातें बताई गई। पूरे मुल्क के लिए पार्लियामेंट, असेंबली स्टेट के लिए, कॉरपोरेशन और जो विलेज पंचायत लेवल की जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं वो पंचायत लेवल की। ये सब हमारी आवाज़ हैं। ये नौकरियों के लिए दरख्वास्त लगाते हैं, जब इलेक्शन लड़ने आते हैं ना, तो वो दरख्वास्त होती है, आपके सामने लगाते हैं अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो, वादे करते हैं, और उसको पसंद करके आप उन नौकरों में से जो अर्जियां लगाते हैं, एक नौकर चुनते हो 5 साल के लिए। अब अगर ये नौकर आपकी जो आवाज़ है, जो वादे आपसे किए थे, या जिन शराइत पे आपने नौकरी पे रखा था, उससे अगर मुकर जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक निज़ाम की और एक शक्ल बतानी ज़रूरी है कि
जनता की यानी कि मालिकों की आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचती है, तो पार्लियामेंट में जो 5 साल के लिए नौकर जाते हैं ना, ये जो पार्लियामेंट में जाते हैं और उसी तरीके से असेंबली में भी जाते हैं, उसी तरीके से लोकल बॉडीज़ में भी जाते हैं, और जो दूसरे जो हमारे सरकारी अफसर हैं जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पास करते हैं, ये अपनी मन मर्जी से या अपने मालिकों के भी कहने से ऐसे ऑर्डर्स या कानून नहीं बना सकते जो हमारा संविधान है, जो आइन है, उसकी बुनियादी जो बेस है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि जो उसकी बुनियादी रूह है, उसके बरखिलाफ जाके तो ये हमारे नौकर पार्लियामेंट में भी बैठ के कोई कानून कायदा नहीं बना सकते। ये एक ज़रूरी बात है। उसके बाद ये हमारी आवाज़, हमारे डायरेक्शंस पे कायदे कानून बनाते हैं जो हमारे भले के लिए होते हैं। तो कोई प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर कहता है ना मैं दे रहा हूँ, तो वो झूठ होता है, धोखा होता है। हमने ये किया, हमने ये दिया, ये सब झूठ और फरेब है। कोई भी ये कहता है, कोई भी। हमने सिर्फ नौकर रखा है कि तुम हमारा जो ये माल है उसकी सही से निगरानी कर सको और इसका सही से इस्तेमाल कर सको हमारे कहने पे। तो अब अगर पहले वाले नौकर गड़बड़ करें तो 2 तरीके हैं, 5 साल बाद हटा दें, या दूसरा तरीका है वो ये है कि हमने अपनी आवाज़ वापस ले ली। जैसे अभी आपने CA/NRC के प्रोटेस्ट देखे, और मुझे फिर एक बार गर्व है इस बात पे और फ़ख्र है कि मुस्लिम ख़वातीन ने इस मुल्क को इतने मुश्किल हालात में निजात पाने का आईनी और संवैधानिक कानूनी हक तरीका बताया, पीसफुल प्रोटेस्ट का। इसके लिए हमें सबको फ़ख्र होना चाहिए अपनी कम्युनिटी पे, ख़ास तौर पे अपनी ख़वातीन पे। उसी तरीके को इस्तेमाल करके किसानों ने जो करके दिखाया वो क्या है कि पार्लियामेंट भी किसानों के लिए कानून नहीं बना सकती, क्योंकि वो किसानों की आवाज़ नहीं थी। तो किसानों ने पार्लियामेंट से अपनी वो आवाज़ आधे टाइम में ही 5 साल पूरे होने से पहले ही वापस ले ली, पीसफुल प्रोटेस्ट करके। तो पार्लियामेंट को मजबूर होना पड़ा वो कानून वापस लेने के लिए। प्रधानमंत्री साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी, मोदी साहब को। यह है संविधान, और संविधान का निज़ाम के 5 साल तक भी इंतज़ार नहीं करना है आपको, 5 साल से पहले भी वापस कर सकते हो। इसके अलावा भी एक तरीका है, वो है कोर्ट का ज़रिया, जिसमें मैं अभी आऊँगा। वो दूसरे तीसरे किस्म के नौकर हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट और अदलिया, ये दोनों तरीके हैं कि अगर ये पहले वाले नौकर कोई गड़बड़ी करें तो उसको या तो हम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कह सकते हैं कि ये संविधान के खिलाफ बात है, इसको ख़त्म कीजिए, ये इंसाफ के खिलाफ बात है, इस कानून को ख़त्म कीजिए। लेकिन जो हालात आज हैं, जिसकी तर्जुमानी बहुत अच्छे तरीके से 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की थी कि हम फंसे हुए हैं, मालिकों यानी कि देश की जनता आए और हमें बचाए, हम मुसीबत में हैं। ये कहा था ना 4 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने बैठ के। ये एक दीगर बात है कि जनता उन्हें नहीं बचा पाई, और उनमें से एक चीफ जस्टिस साहब ने जिस भी वजह से बाबरी मस्जिद के और दीगर ऐसे फैसले दिए जो पूरी दुनिया में, जिसमें भारत की अदलिया के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। तो वो उसकी वजह भी ये थी कि हम अपनी अदलिया को बचाने के लिए, मालिक जो थे खड़े नहीं हुए अपने नौकरों को बचाने के लिए, उसकी भी वजह एक ये थी। तो ये पहले किस्म के नौकर हो गए। अब दूसरे किस्म के नौकर हैं, वो थोड़े लंबे टाइम के लिए होते हैं। जैसे ये हमारे सरकारी नौकर, सरकारी अधिकारी जो हैं, ये थोड़े लंबे टाइम के लिए हम 20, 25, 30 साल के लिए नौकर रखते हैं। इनकी भी जिम्मेदारी क्या होती है कि वो सिर्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई उनके पास ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। माल हमारा, तरीका हमारा, सब हमारा, सिर्फ अमल करेंगे। तो उनका काम ये होता है कि अगर वो ठीक से ना काम करें तो उनके कान उमेटने के लिए आपके पास पहले वाले नौकर हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और अदलिया भी है उनके कान उमेटने के लिए कि ये काम गलत कर रहे हैं। अब अगर, और तीसरा रास्ता फिर भी खुला है कि अगर पहले दोनों नौकर काम ना करें और पहले वाला नौकर जो है, जो
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो ये MP MLAs और दूसरे लोग हैं, वो हमारी बात सुन के दूसरे नौकरों के कान ना उमेटे, कान ना पकड़ें, तो हम फिर पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी संविधानिक तरीका। तो ये दूसरे तरह के नौकर हो गए। तो क्या हम पुलिस को नौकरों की तरह ट्रीट कर पाते हैं? ये आप में एतमाद अपने ऊपर होना चाहिए। जिस दिन ये होना शुरू हो गया, हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लोगों ने, देश के मालिकों ने, ख़ास तौर पे मजलूम जो हैं, उन मालिकों ने ये बात अगर समझ ली तो काम हमारा बहुत आसान हो जाए। अब तीसरे किस्म के नौकरों पे आते हैं, वो है जुडिशरी, अदलिया। ये भी हम लोग इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं ना, इतना बड़ा रुतबा देते हैं, सब देते हैं, किस लिए? कि आइन के हिसाब से, और जो आइन के बाद जो कानून बने हैं या गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, जैसा मैं अभी अर्ज कर रहा था आपको, चाहे पंचायत लेवल पे ही कोई जो ऑर्डर्स पास करते हैं, रेजोल्यूशंस पास करते हैं, वो आपकी आवाज़ होती है। आपके नौकर जाके आपकी बात आप बताते हो ना अपने, एक जो कॉरपोरेटर होता है या कुछ होता है कि भाई मेरे नौकर, तूने ये कहा भी था और मैं भी तुझे बता रहा हूँ, ये सड़क बननी है, ये हमारी ज़रूरत है मालिकों की, तू ये बना। मैं ये जान के तू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपकी जहन साजी कि उसकी पोजीशन और आपकी पोजीशन में फ़र्क क्या है, कि ये काम कर, ये स्कूल बनवा, यहाँ पर हमारे यहाँ ज़रूरत है, ये सड़क की ज़रूरत। आऊँगा। ये भी है, वकीलों को लोग समझते हैं कि समझदार नहीं होते, लेकिन इतने भी ना समझ नहीं। चलिए खैर, तो ये तीसरे किस्म के नौकर हैं। वो इसलिए हैं कि जो संविधान है और जो कानून संविधान के तहत पार्लियामेंट ने, असेंबली ने, जो हमारे नौकरों ने बनाए हैं, उन पे अगर हमारे नौकर कोई भी दोनों अमल नहीं करते, तो हम अपने तीसरे नौकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो कानून बनाया था ये आइन के और संविधान के खिलाफ था, इसको ख़त्म कर दो। और अगर दो लोगों में, दो मालिकों में भी लड़ाई होती है, तो ये जिम्मेदारी, ये सर्विस देने की जिम्मेदारी हमने इन नौकरों की लगाई है कि हमारे में भी इंसाफ तुम करो अगर हम दो मालिकों में भी कोई इख्तलाफ हो जाता है। और अगर कोई सरकार ठीक से काम नहीं करती तो उसके खिलाफ भी, या कोई भी नौकर हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसको डायरेक्शंस दो। हम आपको बताएंगे कि ये इस कानून के बरखिलाफ जाके, जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया था, जो हमारी आवाज़ से बनाया था, उसके खिलाफ जाके ये काम किया है, तो आप इसकी कान उमेट के इसको ठीक करें। ये उनकी जिम्मेदारी है। अब इस जो ये तीसरे किस्म के नौकर हैं, इन पे कंट्रोल करने का तरीका भी हमारा है। ये ओपन अदालतें क्यों होती हैं? जो लोग वकील बनना चाहते हैं वो ये बात ध्यान से सुने कि ओपन अदालत का कॉन्सेप्ट क्या है। ओपन अदालत का कॉन्सेप्ट, या कि अदलिया जो है, इंसाफ सिर्फ करनी नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ भी दिखाई देना भी चाहिए। इसका मतलब, बुनियादी मतलब क्या है, ये समझिए आप। ये बुनियादी मकसद है कि अदालतों के फैसले जो जजेस करते हैं, दुनिया देखे, कोई भी आदमी जाके देखे। देखने का मतलब सिर्फ कोई ये ड्रामा या फिल्म देखने से मतलब नहीं है। अगर अदलिया फैसला ठीक नहीं कर रही तो उस पर तनकीद करे, उसके ऊपर आवाज़ उठाए कि ये फैसला गलत था। और सुप्रीम कोर्ट भी जो है, जो फैसले करती है उसको हमें देखना चाहिए और उस पर तनकीद करनी चाहिए। बाबरी मस्जिद के फैसले को, और जो दूसरे किस्म के जो फैसले आए, राफेल के, इसके, और जो दूसरे फैसले आ रहे हैं, या जो फैसले डिले हो रहे हैं, CA/NRC का फैसला सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर रहा है, तो इसके लिए भी हमें एहतजाज करना चाहिए। इसीलिए ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, कोई फैसला भी गलत आए तो उसके ऊपर तनकीद करनी चाहिए, उसकी क्रिटिसिज्म करनी चाहिए। उससे जजेस के ऊपर भी ये एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि दुनिया मुझे देख रही है, मैं अच्छे फैसले करूं। ये हमारा निज़ाम है, आईनी निज़ाम है। हम क्या अपने इन नौकरों की, जो जुडिशल नौकर हैं, जो हमारे जजेस हैं, उन नौकरों की भी हम, जो हमारी जिम्मेदारी है, तनकीद करते हैं? नहीं करते। ये है वजह। आर्टिकल्स लिखने चाहिए, जजमेंट्स लिखने चाहिए, बयान देने चाहिए कि ये जजमेंट इस तरीके से खिलाफ थी,
ये मतलब आइन के खिलाफ थी, गलत जजमेंट थी, ये जिम्मेदारी, उससे जुडिशल जो सिस्टम निज़ाम है हमारा वो बेहतर हो। आखिरी जो हमारे चौथे किस्म के नौकर हैं वो है प्रेस। ये हमने रखे हैं जासूस, कि भाई ये जो पहले 3 किस्म के नौकर हैं ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, या कोई बाहरी मुल्क हमारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं करने वाला, इसकी हमें खबर दें ताकि हम अपने 3 किस्म के नौकरों से काम ठीक करा सकें। ये गलती ना करो, वो गलती ना करो। इनको भी हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। प्रेस वाला कहीं भी घुस सकता है ना, कुछ भी जा सकता है, ये एक इतनी बड़ी ताकत है उसे, ये हमने दी है। तो प्रेस भी, अब जो बुनियादी बात आ जाती है वो देखिए आप, कि ये चारों किस्म के नौकर आज ठीक काम नहीं कर रहे हैं। हर जो इदारा है हमारे मुल्क का कमज़ोर हो गया है। तो हम मालिकों की ये जिम्मेदारी है कि हम उठ खड़े हों, और ख़ास तौर पे मालिक जो मजलूम भी हैं उन लोगों का काम ये है कि वो उठ खड़े हों। अब इसमें आप देखिए आज संविधान के ऊपर हमले कैसे हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा और लेटेस्ट जो हमला हुआ है, बहुत सारे लोग इसको मुस्लिम और हिंदू के नज़रिए से देखते हैं। वो मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि ये जो धर्म संसद अभी हो रही है, और इससे पहले जितनी भी कार्रवाइयाँ मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं, तो वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उसकी बुनियादी वजह भी मैं बता देता हूँ आपको। मनुवाद जो है हज़ारों साल से, लॉजिक से आपको समझ में आना चाहिए, जवाब से समझ में आना चाहिए, हज़ारों साल से। और जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं उन्होंने क्या किया हज़ारों साल से, पूरी दुनिया का माल हड़प, यही है ना, यही यहूदियों ने किया है, ज़ायनिस्ट यहूदियों ने। और यही मनुवाद में हुआ है कि सिर्फ 3 कम्युनिटीज़ के अलावा कोई एजुकेशन नहीं ले सकता। अगर कुछ सुन लेगा तो उसके कानों में पिघले हुए शीशे भी डाल दिए जाएंगे। कोई सड़क पे नहीं चल सकता, कॉमन सड़क पे अगर चलेगा तो उसको हांडी लटका के और पीछे से झाड़ू लटका के चलना पड़ेगा। पानी नहीं पी सकता। बाबा साहब ने जो महाराष्ट्र में पानी पिया था, जो उसमें भी मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मुसलमानों ने ही उन्हें रास्ता दिया था तालाब से पानी पीने के लिए, वरना वो भी नहीं पीने देते। तो पानी नहीं पी सकता, प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। अब वोट तो अभी अभी शुरू हुआ है, वोट का तो सवाल ही नहीं है। तो ये निज़ाम था। तो मनुवादियों की और बाकी सबके, अब रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं ना, और ये जो 3 कम्युनिटीज़ ने हज़ारों साल तक सब चीज़ें अपने पास रिजर्व कर रखी थी, उसके लिए कुछ नहीं, अब रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं। तो उनकी जो बुनियादी पॉलिसी है वो ये, सबका माल इकट्ठा करके अपने आप हड़प कर लेना। अब मुसलमान तो, मुस्लिम कम्युनिटी तो 15% ही है, 12-13% वो भी हैं। तो 12 जमा 15 कितना होता है? 27%। बाकी का जो 73% है वो खाली जाने देंगे? वो 15% ज़्यादा है या 73% ज़्यादा है? 73 ही ज़्यादा है ना। उनका पेट क्या 15% से भर जाएगा? एक मोबाइल है तो उनसे पेट थोड़ी भरता है, दूसरा आ गया तो क्या है, 2 ही हुए। सबके मोबाइल चाहिए, तो वो 73% है उनकी असली नज़र। यही तो होता रहा है ना आज तक। तो मुसलमान जो मैं कहता हूँ बहाना है सिर्फ, असली निशाना तो SC ST OBC है। उसकी वजह ये है, तो वो उनका हक। अब जो जितने भी सर्वेज वगैरह आ रहे हैं, आज आप देखेंगे कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने मुल्क का 70% सरमाया जो है वो अपने कब्जे में कर लिया। ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है ना। मुसलमान बेचारों के पास कितना है? 15% ही तो होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा। 15 तो अभी है ही नहीं, 2% भी नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 15% ही तो होगा। उससे तो पेट नहीं भर रहा ना उनका, उनसे तो उनकी दाढ़ भी गर्म नहीं हो रही दरअसल देखा जाए तो ये है बुनियादी वजह। यही, अब क्योंकि निज़ाम हमारे पास है, तंजीम हमारे पास है, इसीलिए ये बात समझाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और अगर हम ईमान वाले हैं तो हमें डर नहीं होना चाहिए, तो बहादुरी से लड़ने की भी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमारी लगाई। तो धर्म संसद जो हो रही थी, इसका भी आप बुनियादी वजह जो मैंने कहा, मुसलमान जो किया जा रहा है वो मुसलमान नहीं है।
अगर भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र लागू किया जाएगा तो मनुस्मृति लागू होगी। मनुस्मृति में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने वाला है? SC ST OBC का। फिर ये पढ़ाई से बाहर, फिर ये प्रॉपर्टी से बाहर, फिर ये किसी कारोबार से बाहर, फिर ये पानी पीने से बाहर, सब चीजों से बाहर। सिर्फ सेवा करो, यही धर्म है, इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही है ना, सिर्फ सेवा करो, सेवा करते रहो और कुछ तवक्को मत करना। ये वही ले जा, हिंदू राष्ट्र का मतलब वो है। तो मुसलमानों के खिलाफ है ये। तो इसीलिए बहुत ही समझदारी से हमें काम करना चाहिए। दूसरा, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? मुसलमानों से ज्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की मॉब लिंचिंग हो रही है। मैं ये बात हर जगह कहता भी हूं, आपको भी बता रहा हूं, रोज हो रही है। और उससे भी ज्यादा जुल्म हो रहा है कि वो शादी में घोड़े पे नहीं चढ़ सकते। देखिए जहनियत, मूछें नहीं रख सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, और उनकी जो माँ बहनें हैं उनके साथ रोज क्या जुल्म हो रहे हैं आप सब लोग जानते हैं। ये सब जुल्म मुसलमानों से कहीं ज्यादा हो रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब वो है। मॉब लिंचिंग का जो मैसेज ये खुद ही वीडियो बनाते हैं, आपको लगता होगा ना कि किसी ने बना के लीक कर दी। ये जो धर्म संसद जो सो कॉल्ड हुई है वो, और ये जो मॉब लिंचिंग होती है उसकी वीडियो खुद बना के जारी की जाती है ताकि नफ्सियाती जंग जीती जा सके कि हम ये सब करेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये क्यों कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि इस सब की प्लानिंग, मुझे ये कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, दलाइल और सबूत के हिसाब से बताता हूं सब बात में, कि इसकी सब की प्लानिंग RSS के हेडक्वार्टर्स से होती है। ये सब तंजीमें उनकी हैं। इसकी दलील ये है कि चलिए छुप के इन्होंने धर्म संसद कर ली, किसी को नहीं पता लगा, क्योंकि जो हमारे मेधावी, ओजस्वी और पता नहीं क्या क्या जो अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की कोई भी मुल्क के आइन के खिलाफ, देश के अंदर बगावत, भारत को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये बगावत ही है ना। देश के खिलाफ बगावत ना हो, ये अमित शाह साहब, चाणक्य साहब की जिम्मेदारी है। अब उनके पास दूसरे काम ज़्यादा रहते हैं। प्रधानमंत्री भी वो नेक्स्ट कैसे बने और कैसे जल्दी बने, ये भी उनके पास जिम्मेदारी है। तो चलिए, नहीं पता लगा, धर्म संसद भी हो गई और मॉब लिंचिंग भी होती रहती है, नहीं पता लगा, सो रहे थे बेचारे। NIA भी सो रही थी, सब, किसी को नहीं पता लगा। तो जब कर दिया और वीडियो वायरल हो गई, तब तो FIR होनी चाहिए ना, और सही ज़ाब्ते में होनी चाहिए, सही धाराओं में होनी चाहिए। वो नहीं होती, ये सबसे बड़ा सबूत है। और वो दर्राना घूम के कहते हैं, पुलिस स्टेशनों में जाते हैं और पुलिस के साथ फोटो खिंचवा के भेज के सिर्फ और सिर्फ मैसेज ये देना है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम ही सत्ता हैं, ये मैसेज देते हैं। तो उससे साफ साबित होता है कि कौन कर रहा है। क्योंकि अगर इनको अरेस्ट कर लिया जाता, अगर इनके खिलाफ UAPA के मुकदमे, देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए जाते और इनको जेलों में भेज दिया जाता, ना सिर्फ जिनकी वीडियो वायरल हुई है, बल्कि हर एक वो शख्स जो ऐसे खड़ा था ना वहाँ पे, और हमारे सभी निशाने पर हैं वो, हम कानून के ज़रिए, आइन के ज़रिए उन सभी को, देशद्रोह के मुकदमे में जो ऐसे हाथ करके खड़े थे ना, सब जेल जाएंगे इंशाअल्लाह। ये भारत के साथ गद्दारी है, देश के साथ गद्दारी है। मुसलमान अपने ऊपर जुल्म सह सकता है, मुल्क के ऊपर नहीं, और SC ST के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए हमने दिल्ली में जो हमारे क्लाइंट्स थे वो आए ना हमारे पास, उन्होंने हमारी भी इसमें आके खोली कि ये तो मुसलमानों से भी ज़्यादा हिंदू राष्ट्र का तो हमें खतरा है, हमें डर है इससे। तो हमने दिल्ली में आतंकवाद और SC ST एक्ट के तहत कंप्लेंट कराई है हमारे क्लाइंट्स ने, और इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही उस पर कोर्ट में जाएंगे। और आप देखेंगे कि जितने ऐसे हाथ करके खड़े थे ना दिल्ली में भी, दिल्ली में तो हो ही गया है, हरिद्वार से भी लोग आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, जो ये FIR उनके SC ST एक्ट में दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड चीज़ है। उसके साथ इस तरह की हरकत करना, और हिंदू राष्ट्र लाने के बाद सबसे ज़्यादा डर और दहशत उनको है, ये भी SC ST एक्ट में एक अपराध है। इसीलिए SC ST एक्ट में भी ये मुकदमा दर्ज हम कराने जा रहे हैं।
ये है। उसके बाद देखा जाए तो आप अगर जो त्रिपुरा में हुआ, जो खुद यहां गुजरात में हुआ, वो क्या था? अब प्रॉब्लम कहां से आ रही है? और गुजरात का ही एग्जाम्पल और 84 का एग्जाम्पल बनाने के लिए आज जो आरएसएस की तंजीमें हैं सिखों के साथ वही काम कर रही हैं। पंजाब में जो हुआ, आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, झूठा है या सच्चा है वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। अगर कह दिया गया झूठा या सच्चा प्रधानमंत्री की जान को खतरा आ गया, तो जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहली होम मिनिस्टर साहब। उनसे तो कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। इससे नजर आता है कि यह भी नूरा चीज है। होम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है ना, उनसे इस्तीफे की डिमांड क्यों नहीं होती? नहीं होती तो इससे शक पैदा होता है कि जान को कोई खतरा नहीं था, ये एक पॉलिटिकल चाल थी जो एक ऐसी बहादुर कम्युनिटी के साथ की जा रही है जो सिख कम्युनिटी है। उनको खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं कि 84 वाला काम दोबारा होगा। ये आरएसएस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। तो इसलिए हमें एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि ये जो बहाने के तौर पे मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं, हमें उस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। हमें अपनी हिफाजत से पहले SC ST और दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, अब जो सिख कम्युनिटी के ऊपर जो हमला होने वाला है उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। हमने बहुत सारे लोगों ने तो की थी हिफाजत 84 में सिखों की, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि गुजरात में जो हुआ हम लोग सोए रहे, कश्मीर में जो हुआ हम लोग सोए रहे, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई हम लोग फिर भी सो गए, सोए हुए ना अभी भी। रसूलुल्लाह की शान में रोज गुस्ताखियां हो रही हैं, हमारे दिल कैसे हो गए? कुरान में तरमीम की बात टेलीविजन चैनलों से दिखाई जा रही है, हम फिर भी बैठे हैं। तो हमारे घरों पे तो आना ही है उन्होंने, क्योंकि हम अल्लाह का घर बचाने में नाकाम हैं, बल्कि पेशकदमी नहीं कर रहे हैं। हम दूसरे मजलूमों के ऊपर रोज़ SC ST के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, हम बैठे हुए हैं घर में अपने। तो हमारे घर पे तो मुसीबत को आना ही है, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लें। सज़ा नहीं मिलेगी। बाबरी मस्जिद भी चली गई और हमारी सभी तंजीमें कोर्ट की क्रिटिसिज्म भी करने से गुरेज कर रहे थे। कहाँ पहुँच गए हम? हमारे दिल में बुज़दिली का जहर घुस गया ना, तो ईमान कमज़ोर हो गया। यह है बुनियादी वजह। इसको समझ लीजिए, सब मुसीबतें हल हो जाएंगी। डर और इस्लाम का रिश्ता नहीं है, दुश्मन है एक दूसरे के। डर सिर्फ अल्लाह का, उसके बरक्स अगर किसी का डर इतना सा भी आएगा तो उसका 100 गुना ज़्यादा असर हमारे ईमान पे पड़ता है। वही हो रहा है। लेकिन जो हौसले और हिम्मत की बात है, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। अल्लाह ताला ने मुझे तो कम से कम, मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, और आप सब लोग मुझसे ज़्यादा और नमाजी परहेज़गार हैं। लेकिन अल्लाह ताला का एक एहसान है कि उसने डर नाम की चिड़िया से मेरा कभी तारुफ कराया नहीं। और यही मैं दुआ करता हूँ रोज़ कि उस शय से मेरा तारुफ ना कराए। डर है तो अल्लाह ताला का, मोहब्बत है तो अल्लाह ताला की, और काम है तो फी सबिलिल्लाह है, और वो जिहाद है। लेकिन CAA NRC ने मुझे जो हौसला दिया, जो तारीकी नज़र आ रही थी, वो मुझे इस बात का पूरा यकीन और एतमाद हो गया कि हमारी आवाम, ख्वातीन, जब ख्वातीन तक इतनी बहादुर हैं तो आवाम में आज भी कोई कमी नहीं है, ईमान की पुख्तगी की कमी नहीं है।
गलती है तो हमारे कायदों की है, हम जैसे लोगों की है, जो किसी भी वजह से किसी मुकाम पे जाके खड़े हो गए हैं और वो इस पोजीशन में हैं कि वो लोगों को मुत्तहिद करके उनको सही रास्ता दिखा सकें। हिकमत अमली बुज़दिली का सब्स्टिट्यूट नहीं होनी चाहिए, बहाना नहीं होनी चाहिए। हिकमत अमली जीत के लिए होनी चाहिए। हिकमत अमली इंसाफ के लिए, पेशकदमी के लिए होनी चाहिए। इंसाफ और जुल्म, जब इंसाफ का कत्ल हो रहा हो और जुल्म बढ़ रहे हो तो उसके लिए पीछे कदम खींचना हिकमत अमली नहीं है, बुज़दिली है। और इस जहर से हमारी आवाम का भी तारुफ अभी बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। CA/NRC बहुत बड़ी कामयाबी थी, पूरी दुनिया के सामने मिसाल थी, इसीलिए। और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ और जो हमारे साथ होता आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यह है कि मैं बिलखुसूस और मेरी जो टीम है, वो एक ही सांस में, जो मेरा ईमान भी है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ की बात करता है। मैं कभी भी मुसलमानों की अकेले बात ही नहीं करता हूँ, और वो करनी भी नहीं चाहिए अगर मैं ईमान वाला मुसलमान। सब मजलूमों की बात करता, यही की है, चाबी है, यही रास्ता है, तरीका है। ये है हिकमत अमली, जो आगे बढ़ना है सॉल्यूशन की तरफ। सिर्फ बिल्ली है सामने, आंखें बंद करने से नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ये जो जुल्म है हम सबके दरवाज़ों पे आके खड़ा हो गया है, दस्तक दे रहा है। मेरी बात को जो लोग सीरियसली नहीं लेंगे वो भुगत भी रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे, क्योंकि ख़तरा है, दरवाजे पे है। अब अगर जो हमें करना है वो आइन की हिफाजत किस लिए करनी है, क्योंकि आइन एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमने उसकी हिफाजत कर ली तो हमारी सब मुश्किलें, परेशानियां, दुश्वारियां दूर हो जाएंगी। और उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी की आती है, वो हमें खड़े होना पड़ेगा। आज़ादी के टाइम भी हम आगे थे, संविधान बनाने के टाइम में भी हम पेश थे। अब जब मुल्क पे और संविधान पे इतना बड़ा ख़तरा आ गया है तो उस पर भी हमें पेश रहना पड़ेगा। नहीं रहेंगे तो हम दूसरों के ऊपर जुल्म देखते रहे। पूरे मुल्क में गुजरात जैसी स्थिति आज हो गई है, देख लीजिए। हम लोगों ने तमाशा देखा ना, जो गुजरात से बाहर के थे, पूरे मुल्क में वो, यही अल्लाह का निज़ाम है ना, इससे नहीं बच सकता कोई। त्रिपुरा में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, हम लोग चुप रहे ना, तो वही CA/NRC असम में लगी, हम लोगों ने सबने तमाशा देखा, नतीजा हम सब पे मुसल्लत। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये इंसाफ है। अल्लाह का निज़ाम तो वैसे ही रहेगा ना जैसे है, उसमें तो कोई आके बेईमानी और चोरी नहीं कर सकता ना। तो अब ये तय हुए हालात। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि क्या हालात इतने ही मुश्किल हैं या मुश्किल में मौका है। इस हालात से जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितने भी मजलूम हैं उनके सबके गले काटे जा रहे हैं। 46% लोग आज ऐसे हैं मुल्क में जो एक साथ होने के लिए बेकरार हैं। ये हमें मनुवादियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने जो चीज़ें ढके छुपे होती थी उन्होंने ये खुलेआम करना शुरू कर दिया। तो ये है मुश्किल में मौका, और हम इस काम को बहुत सालों से कर रहे हैं। ये 46% क्या कम नंबर हैं सरकारें बनाने के लिए, क्योंकि असली रास्ता तो यही है कि हम पॉलिटिकल तरीके से, और पॉलिटिक्स को मैं अपने छोटे जो हमारे मौलाना थे उनकी बात को आगे ले जाके, पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, इस्लाम बुरा नहीं है, इस्लाम के मानने वाले बुरे हैं। पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो लोग बुरे हैं। पॉलिटिक्स तो निज़ाम इंसाफ का, अदलिया का एस्टेब्लिश करने का एक ज़रिया है। लोग बुरे हैं, हालात ऐसे बन गए हैं
कि हर आदमी ये सोचता है कि मैं MP MLA कॉरपोरेटर बन गया तो मैं करोड़पति अरबपति हो जाऊंगा, वही बुनियादी मकसद रह गया है, वैसा है नहीं। तो पॉलिटिक्स तो असली सोल्यूशन है। एक बात मैं और बताता चलूँ यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को ये भी गलतफहमी होती है कि हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से पार्लियामेंट में, असेंबली में पहुँच जाएं तो उससे हमारे हक़ाइक़ या हकूक़ मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल होने जा नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का। उनके 131 लोकसभा में मेंबर और हर एक असेंबली में रिजर्वेशन है उनके नंबर्स के हिसाब से सीटों का। 131 लोकसभा में उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं हर बार। हालत मुसलमानों से भी बदतर है। तो नतीजा ये समझ में आया कि MP MLA बनने से कुछ नहीं होगा। जो जमहूरी निज़ाम है वो ये है कि 15% मुसलमानों की आवाज़ है, 17% शेड्यूल कास्ट की आवाज़ है, तो हम अपने नुमाइंदे खुद चुन के भेज सकें। वो नुमाइंदा जो अंदर जाएगा जिसे ये पता होगा कि मेरी जीत और हार मेरी कम्युनिटी पे है डिपेंडेंट, तब वो कम्युनिटी के लिए बोल पाएगा, नहीं तो अपनी पार्टी के लिए बोलेगा जिसकी बुनियाद पे वो जीत के जाता है। ये लॉजिक है बुनियादी, इसमें कोई बुरा और अच्छा मानने वाली बात नहीं है। हम लोग नाराज़ हो जाएं किसी से, अपने MP MLA से नाराज़ होना जायज़ है, लेकिन बुनियादी जब तक जड़ ख़त्म नहीं करेंगे हम, जब तक नतीजा अच्छा नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग जो ये बात कह रहे हैं कि अपनी पॉलिटिकल पार्टियां होनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। करने का तरीका गलत है, उस पर मैं अभी आऊँगा। लेकिन अगर बुनियादी तौर पे एक फ्रंट, और हमने इसकी कोशिश की है और कर भी रहे हैं, बहुत सारे हमारे आलिम दीन जो हैं, हमने 3 मार्च 2021 को इकट्ठा तो किया था सभी मसलकों के लोगों को, मगर फिर वो बात आगे सिरे चढ़ी नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। एक मुहाज होना चाहिए मुस्लिम और दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी का, एक SC और ST का मुहाज होना चाहिए। ये सब मिला के 46% है, लेकिन इनका ओपन अलायंस होके जब इलेक्शन लड़े जाएंगे तो उसका नतीजा आएगा। ये तो है फाइनल सॉल्यूशन। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक के लिए क्या, उस पर मैं अभी आऊँगा। अब बुनियादी बात यह कि अब अच्छे जो सारी चीज़ें अंधेरे की नहीं हैं, हम अपने ज़ाती एग्जाम्पल्स ही देके आपको समझा सकते हैं कि जब इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट का मेरी जब इंट्रोडक्शन दिया गया, वो एक ऐसा केस है। और करबला जोरबाग जो शिया कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है वहाँ पे, तो उसमें मुल्क के आप ही के स्टेट से आने वाले अहमद पटेल साहब, जो जिस कांग्रेस पार्टी में मैं था, और बहुत जिम्मेदारियाँ बड़ी बड़ी मुश्किल निभाई हैं वहाँ पे, खून पसीने से सींचा। तो वही पार्टी, क्योंकि हमने एक वक्फ की जगह के लिए लड़ाई शुरू की, तो उसमें अहमद पटेल साहब जो ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर ही थे, वो उस पर कब्ज़ा करना चाहते थे। अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमाए उनकी, और उनके गुनाहों को माफ़ी अता फरमाए। तो पूरी कांग्रेस पार्टी, और जब BJP की सरकार आ गई, वो भी 50,000 करोड़ की जगह है वो, उसमें हमारे ख़िलाफ़ हो गई। वहाँ से अल्लाह ताला ने सही रास्ते पे डाला, और हमारी, क्योंकि हमारी जान की दुश्मन हो गई थी कांग्रेस पार्टी, मुझे ही मारने के लिए ही तैयार हो गए थे, हमारी सारी टीम को भी। तो वहाँ से मेरा रास्ता सही हुआ मैं समझता हूँ। और आज मुझे ये एहसास है कि जो अपनी सलाहियतें हमने कांग्रेस पार्टी और दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल की, अगर मज़लूमों की लड़ाई में शुरू से इस्तेमाल करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। और कम से कम 2013-14 से तो मैं इसी तंजीम और तरकीब में लगा हुआ हूँ, और तब से कोई कोताही नहीं की है। इतना मुझे अल्लाह ताला के ऊपर बहुत मैं एहसानमंद हूँ अल्लाह ताला का। तो वो हालात ऐसे थे। तो एक तो वो खुशखबरी ये है कि हम लोगों की छोटी सी टीम नहीं, प्रधानमंत्री के लेवल के लोगों को शिकस्त दिलाई अल्लाह ताला ने, और 50,000 करोड़ की जगह वो आज लोग आप जाके देख सकते हैं प्रधानमंत्री के ऑफिस से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक वफ़ की वो, और उसी दौरान ये सैयद अहमद काज़मी साहब के ऊपर भी ये केस हुआ, जिसमें मोसाद, CIA और हमारी देश की जितनी भी एजेंसीज थी, सब ने मिल के इन्वेस्टिगेशन की, सब ने मिल के केस बनाया। लेकिन UAPA के जो कानून है उसमें सबसे पहली बेल और सबसे जल्दी बेल इसमें अल्लाह ताला ने दिलाई सुप्रीम कोर्ट से।
उसके बाद पूरे मुल्क से जो भी ये मजलूम और मुसलमान और SC/STs जितने भी थे UAP में बंद, उनके मुकदमे हमारे पास आने शुरू हुए। जर्मन बेकरी का आपने एक केस सुना होगा जिसमें 5 फांसियाँ और 6 लाइफ सेंटेंस थे, उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दिलाई। खुद आपके गुजरात हाई कोर्ट में मौलाना कवि की ज़मानत हुई थी, अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा। वो गुजरात हाई कोर्ट से भी कोई बेल नहीं हुई थी, ये भी हुआ। फिर CA/NRC का तो आपने सबने देखा ही। और अभी भी जो मौलाना कमर गनी उस्मानी जो त्रिपुरा के मजलूम मुसलमानों की पैरवी और नुमाइंदगी करने गए थे, उनको भी UAPA में अरेस्ट किया। अल्लाह ताला ने 18 दिन में ही उसकी ज़मानत कराई। तो जो दिल्ली दंगे और मुझसे जो बुनियादी मुखालफत, जो मुझसे बुनियादी दुश्मनी है, वो है इस बात के लिए कि मैं SC/ST और दूसरी OBC और माइनॉरिटीज़ को एक साथ लेके उनके लिए भी काम कर रहा हूँ। और ये इसका सबसे बड़ा नतीजा दिल्ली के दंगों में सामने आया कि जब ये बात अलग है कि 32 से ज़्यादा RSS के सीनियर ऑफिस बेयरर्स जो कि अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट से आते हैं, वो अरेस्ट हुए उसमें। लेकिन बुनियादी बात जिससे सबसे ज़्यादा मुझसे चिढ़ और जिससे दुश्मनी है वो ये है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी ने, शेड्यूल कास्ट ने बिलखुसूस उन दंगों में हिस्सेदारी नहीं की। ये है सबसे बड़ी बुनियाद और ये है सबसे बड़ी जो हमारी कामयाबी का नतीजा, जिससे वो दुश्मनी रखते हैं हमसे। तो ये सब, और आपने रेड देखी, और फरहान याहिया साहब हैं यहाँ पे, ये थे उस दिन वहाँ पे। तो 200 लोग क्रैक कमांडोज, बंदूकधारी, और हम 7-8 लोग, हमने आइन और कानून के ज़रिए क्या मजबूर किया उन्हें कि जब वो गए तो फरहान याहिया साहब जो यहाँ मौजूद हैं वो ये पूछ रहे थे कि हम क्या मिला, और हमारे खिलाफ उसके बाद एक FIR कराई कि हम 7-8 लोगों ने पुलिस के 200 लोगों के साथ मारपीट की और उनको अपनी कार्रवाई नहीं करने दी, कानूनी कार्रवाई। तो ये है आइन और कानून की ताकत। हमने क्या किया, हम सिर्फ बगैर डरे, और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, हर मौके पे जैसे मदद की। मैं तो दूर दूर महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह गया, और विश्व हिंदू परिषद और RSS के लोग सब जत्थेबंदी करके खड़े होते थे हर जगह अल्लाह ताला ने हालांकि जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो पुलिस ने AK-47 तक मेरी छाती पे रख दी थी कोर्ट के अंदर। हर जगह अल्लाह ताला की मदद आई। तो ये मैं एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन मुश्किल हालात में भी सॉल्यूशन हैं, इन मुश्किल हालात में भी रास्ते हैं, लेकिन उसके लिए तंजीम बनानी पड़ेगी, जो हम कार्रवाई कर रहे हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। इसका क्या काम है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, BJP और RSS को छोड़ के, किसी भी तंजीम के हो, किसी भी व्यापारी संगठन हो, हमारी मिल्ली तंजीमें हो, SC/ST की तंजीमें हो, वो सब हमारे साथ जुड़े हैं इसमें। हम ब्लॉक लेवल पे, कॉरपोरेशन के लेवल पे, गांव के लेवल पे, असेंबली के लेवल पे, पार्लियामेंट के लेवल पे, और स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे टीम बना रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। यहाँ भी मैं वही दरख्वास्त करने आया हूँ। हमारी टीम में क्या होगा, SC और ST और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ मिल के, OBCs भी, हर इलाके में टीम होगी। एक वकीलों की टीम होगी उसमें, जिसमें आधे वकील शेड्यूल कास्ट होंगे, आधे वकील माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे। इसी तरीके से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी होंगे, आधे SC कम्युनिटी से, आधे मुस्लिम कम्युनिटी से, माइनॉरिटी कम्युनिटी से या OBC कम्युनिटी से। और हम लोग तत्काल संविधान सुरक्षा का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। अगर उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स देंगे और तरीके इस्तेमाल करेंगे कि हम जब किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो मौके पे हमारी टीम पहुंचेगी, और मौके पे जैसे हमने अपने ऑफिस में मजबूर किया, आइन और संविधान के और कानून के हिसाब से ही सरकारी अफसर, पुलिस काम करेगी, अपनी मनमार्जी करेगी तो हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे कोर्ट के ज़रिए से, जैसा हमने अपनी रेड में कराया। पुलिस के खिलाफ भी हमने भी दर्ज कर रखा है कि इन्होंने आके कानून तोड़ा,
हमारे साथ ज्यादती की, इसलिए उनके ऊपर भी पैरेलल मुकदमा चल रहा है। ये काम हम अगर ब्लॉक लेवल पे, अगर गांव लेवल पे करने में कामयाब हो गए तो मैं ये समझता हूँ हमारी 90% प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, जब तक हमारी अपनी सरकारें इस कॉम्बिनेशन से नहीं आती। फिर हमारी डिपेंडेंस एमपी एमएलए पे भी कम हो जाएगी और एमपी एमएलए भी हमसे हमारा आर्म ट्विस्ट या ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे कि अगर मैं जीत गया तो ये करूँगा और जीत गया तो आपका काम नहीं करूँगा, क्योंकि हम अपने सारे काम इन तंजीमों के ज़रिए करा पाएंगे। हमें जो अपनी फलाह बहबूद के भी काम करने, जैसे मैंने आपको कहा ये सब हमारे ही तो पैसे हैं। अगर हम ग्रुप बना के तंजीमें जाएंगी अपने ऑफिसर्स के पास तो मजबूर करेंगी उन्हें कि ये हमारा पैसा जो अलॉटमेंट है वो करवाओ, आप लाओ और ये सड़क बनवाओ, ये डेवलपमेंट के काम करो, ये काम भी करेंगे। जो नौकरियों के काम है, जो टेंडर्स के काम है, वो सब में भी टेंडर कहीं हो रहा है तो हमारी जाके लोग 50-100 लोग खड़े होंगे मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के आइन और संविधान के हिसाब से काम होगा, आपकी मन मर्जी से काम नहीं होगा। ये हमारी मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का तंजीम है। एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस बात से कितने लोग इस महफिल में इत्तेफाक रखते हैं, वो कम से कम हाथ उठा के हमें इसका बताएं कि हम लोगों की भी थोड़ी हौसला अफजाई हो, और अगर इसमें कोई तरमीम भी करनी है तो वो भी आप तजवीज़ दें, हम तरमीम करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इस तरह का ढांचा तैयार करना पड़ेगा। हम अपने घरों को मजबूत कर रहे हैं, अपने घरों में अपनी मेहनत से, और ये ख़ास तौर पे ऐसी जगह मैं आज खड़ा हूँ जो मुझे बैकग्राउंड पता लगा इस एरिया का, तो मुझे फ़ख्र है कि ये एरिया पूरे मुल्क के लिए भी मिसाल बन सकता है। जो आपने यहाँ पे तरीके और जो हुनरमंदी आप लोगों के पास है, इसीलिए मुझे काफ़ी हौसला भी है कि यहाँ से जो वकील निकलेंगे और जो सहाफ़ी निकलेंगे और जो बिजनेसमैन निकलेंगे वो पूरे मुल्क के लिए हमें मदद करेंगे। तो एक टाइम कुछ साल पहले यहाँ आलिम दीन आए, यहाँ के जो हालात थे उसमें ज़बरदस्त तब्दीली आई, आप सब लोग इसके शाहिद हो, गवाह हो, दीनी तालीम से सिर्फ। अब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीन तक जाने के लिए बोला था, किस लिए? इल्म के लिए। तो दीनी इल्म तो रसूलुल्लाह के पास ही था, अरब में था। कौन से इल्म के लिए चीन तक जाने के लिए बोला था? वो है दुनियावी या जो हमारे रोज़मर्रा के, और इस्लाम में इन दोनों चीज़ों को अलग नहीं किया जा सकता। तो मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि यूनिक जो तरीका हो रहा है यहाँ पे उसको आप दुनियावी तालीम में भी उतनी ही अगर आपने मुस्तैदी दिखाई जितनी आपने दीनी तालीम के लिए दिखाई है, और जो आपका डिसिप्लिन है, तो ये इलाका ना सिर्फ अपने आप बहुत मजबूत बनेगा बल्कि पूरे मुल्क के लिए भी एक मिसाल बनेगा। ये भी मैं गुजारिश आप लोगों से करने आया हूँ। ये भी गुजारिश करने आया हूँ कि आप मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर यहाँ भी बनाएं, सब लोग वेलकम है उसमें, कोई वो नहीं है। लेकिन बुनियादी बात यही है कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम अपनी हिफाजत अपने संविधान से, अपने निज़ाम से, अपने कानून से पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए जो हम जो पिटिशंस देते हैं सरकारी ओहदेदारान को, और कोर्ट के ज़रिए से और इनके मिक्सचर से हम एक ऐसा तरीका निकालेंगे कि हमारी सारी मुसीबतें हम खुद हल कर सकें, हमारी सारी फलाह बहबूद के काम हम खुद कर सकें। उसके लिए भी मैं आपको दावत देने भी आया हूँ। अब एक आखिरी चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी तंजीमें हैं आज के दौर में और जो हम लोग हैं, हमारी ताकत आप लोग हो और कायद होना चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। सही कायद होना चाहिए जो हिकमत अमली, बुज़दिली वाली हिकमत अमली नहीं, बहादुरी वाली हिकमत अमली से काम करे, उसकी क़यादत में आंखें बंद करके सब काम करें। लेकिन किसी भी कायद को आज़ाद नहीं छोड़ना। आपसे हमारी ताकत आती है, आपसे सब तंजीमों की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जितने भी कायद हैं उनकी ताकत सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग हो। जो बात मैं मालिकाना बात कह रहा हूँ, लेकिन वही बात हम लोगों पे भी लागू होती है। हमारा लगाम पकड़ के रखना भी, कायद की लगाम पकड़ने के रखने की भी जिम्मेदारी आप आवाम की है। कोई अपनी जगह से ज़रा सा भी हिले, गलत लाइन पे जाए
तो उसका लगाम पकड़ना, उसका हाथ पकड़ना, उसकी कलाई पकड़ना और उसको सही रास्ते पे ले जाना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है और आप लोगों का फ़र्ज़ भी है और ये काम हमें करना चाहिए। इसके लिए भी हमारी सबकी ज़रूरत है, जिसको जो करना चाहिए। कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि मुश्तरका, रसूल अल्लाह भी तो मशवरा करते थे, मशवरे में सुन्नत है। तो कोई भी इतना बड़ा नहीं है जो हिकमत अमली आवाम की सुन के ना करे, लेकिन कायद बना के उसके पीछे चलना भी हमें सीखना चाहिए। यही गुजारिशें चंद मैं करने आया हूँ आपसे। मुश्किल हालात में हमसे ज़्यादा ज़हीन लोग यहाँ बैठे हैं अभी। अगर हम अपनी किलेबंदी ठीक से करेंगे वही काम आएगी। अंदर जो हमारी माल है वो बचेगा जब हमारी एतराफ़ सेफ होंगे। हम लोग अपने घर तो मजबूत कर रहे हैं, एतराफ़ मजबूत नहीं कर रहे, जो इज्तिमाई तौर पे होगा। इनफरादी तौर की सारी मजबूती किसी काम नहीं आएगी। ये सब आप लोग पूरे मुल्क में देख रहे हैं और आगे इससे ज़्यादा होने वाला है। और ये इलाका ख़ास तौर पे मुझे यहाँ खुद आके लाना चाह रहा है कि इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन, यहाँ से हम पूरे मुल्क में कितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं पूरे मुल्क के मज़लूमों को। तो जो जालिम हैं उनकी नज़र क्या इस इलाके पे नहीं होगी, ये बात भी आप अच्छी तरीके से समझ लें। अपना एतराफ़, अपनी बाउंड्रीज़, किले की हदबंदी आज के निज़ाम से मजबूत कर लें। नहीं तो मुझे यहाँ आके एक तरह से डर भी लग रहा है कि इतनी अच्छी जगह है ये, यहाँ पे अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए, ऐसी में दुआ भी दिल से मेरे निकल रही है। लेकिन उसके लिए तैयारी करना भी सबसे ज़रूरी है और उस तैयारी के लिए आप लोगों ये मुझे लगता है काम भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसमें आपको पूरी कामयाबी अता फरमाए। हम लोगों की टीम और हम लोगों की ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी रही है और आगे भी रहेगी। हम लोग आखिरी इंसान तक के लिए ज़मीन पे आके, मैं खुद, मेरी तंजीम और मैं खुद आखिरी इंसान के लिए भी ज़मीन पे आके लड़ते हैं। और हमें कायद ऐसे चुनने चाहिए जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ना करें, अच्छी अच्छी बातें ना करें, सलूशन बताएं और जो सलूशन बताएं उस पर अमल दरामद करने के लिए ज़मीन पे आके अपने कपड़ों को भी गंदे करने के लिए तैयार रहें। ये मैं आपको कुछ इशारतन बातें बता रहा हूँ जिसको आप सब ज़हीन लोगों समझें। तो कायद वो जो रास्ता ऐसा बचाए जिससे नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। बातें, प्रॉब्लम सबको बताएं, प्रॉब्लम्स का सलूशन बताएं और सलूशन पे अमल करने के लिए ख़ुद भी तैयार और ज़मीन पे उतरने के लिए तैयार हो। वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी ध्यान से। और आप सब लोगों से गुजारिश है, दुआ भी करें और दवा भी करें और कमर कस के तैयार भी हों। पूरा मुल्क, पूरी दुनिया आप लोगों की तरफ टकटकी बांध के देख रही है। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। अब मैं इस इदारे के डायरेक्टर और नाज़िम मौलाना आमीन साहब से तशक्कुरी कलिमात के लिए गुजारिश करूँगा। इससे पहले मैं हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन खामोश साहब से गुजारिश करूँगा कि डाइस पर आए और मेहमान खुसूसी की सालगोशी फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माफ़ी चाहूँगा कि बीच में इंटरप्ट करना पड़ा। महमूद साहब की जो पूरी तकरीर थी मैं वो लाइव कवर कर रहा था, यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव जा रहा था। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप देखेंगे, ये जानते हैं बहुत सारे लोग, तो ज़रूर उसको देखिएगा और शेयर कीजिएगा क्योंकि ये वाकई वो बातें हैं जो घर घर तक पूरे देश में जानी चाहिए और बच्चा बच्चा जाने कि हाँ हकीकत में मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, कानून को, आइन को बचाने के लिए अब हालात और वक्त कैसे आ गए हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। माशाअल्लाह
हमारा जो जमा होना है, इसलिए जमा होना है कि हमारे अंदर एक बेदारी पैदा हो कि कवानीन क्या चीज़ होते हैं। हमारे इतने कवानीन हमें मालूम नहीं थे, लेकिन जब हमारे ऊपर हालात आए, 40 लोग जब अंदर गए, उसके बाद से हमारे अंदर बेदारी पैदा हुई कि कानून क्या चीज़ होता है। इससे उसको जानने के लिए महमूद पराचा साहब ने, वैसे उनका तारुफ तो डिजिटल हमेशा रहा है, लेकिन बिलमुशाबा अभी तारुफ हुआ है। माशाल्लाह उन्होंने जो बात कही है, हम मिलकर उसको सोचेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा होगी। जो आने वाले मेहमान हैं, अल्लाह ताला तबारक व तआला उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी इस मेहनत को आने को कबूल फरमाए और आइंदा के लिए कोई लाए अमल तैयार करने के हमें तौफीक अता फरमाए। महमूद पराचा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मशगूल होने के बावजूद। हालांकि हम उनके यूट्यूब पर उनके जो उनकी सारी मुकालमात वगैरह जब पढ़ते हैं तो बहुत अजीब अजीब उन्होंने हालात उठाए। जब निज़ामुद्दीन का मसला आया वो उठे, CA/NRC का मसला आया वो उठे, और जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई मसला आया तो वही उठे, और जमीयत का मसला आया तो वही उठे। माशाल्लाह उन्होंने इसके लिए बहुत कुर्बानी दी है और उनके ऊपर हालात भी आए हैं, उनके ऑफिस से सील भी हुई, लेकिन इसके बावजूद वो घबराए नहीं कर रहे, तो आज हमारे सामने मौजूद हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको कबूल फरमाए और इंतज़ाम करने वालों को भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब मैं सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट महमूद पराचा साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हाँ माशाल्लाह जमीयत में भी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी अल्लाह ताला कामयाबी पर चलाए। इंशाअल्लाह इस इदारे के डायरेक्टर हमारे यूनिक के अगले प्रोजेक्ट पर कुछ रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम मेहमान इज़ाम का, ज़िम्मेदारान का, और ख़ासकर वो वकला जिन्होंने आज अपनी प्रैक्टिस को छोड़कर यहाँ हाज़िर हुए। और इसी तरह बहुत सारे माशाल्लाह दुनियावी एतबार से डॉक्टर इमरान साहब है और हमारे सिंधी साहब है और ये हमारे ऑफिसर साहब हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानी देकर यहाँ आज हाज़िर हुए। ये शाहिद भाई है, इनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह हम अरकान यूनिक की तरफ से और तमाम हमारे ज़िम्मेदारान की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं महमूद पराचा साहब का कि अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास हाजिर हुए। अभी फिर उनकी 5 बजे फ़्लाइट है, बस थोड़ा सा वकीलों के साथ में बैठेंगे। तो जितने भी वकील हैं, जो भी ऑफिस है, जो भी डॉक्टर्स है, हमारी उनसे एक दरख्वास्त है कि 5-10 मिनट के लिए यहाँ साइड में बैठ जाए। वो आपसे कुछ थोड़ा सा खुसूसी तौर पर मुज़ाकरा करना चाहते हैं, तो वो भी जो भी वकील है खासकर वो एक 5-10 मिनट और निकाल दें। और इसी तरह जितने भी मेहमान आए हुए हैं, तमाम मेहमान का खाने का इंतज़ाम है नीचे, तो वहाँ भी अगर जगह कम हो तो बाहर बैठने की जगह है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, लेकिन तमाम साथी जो है खाने से फारिग होकर जाए। आखिरी बात यह है कि हम हर एक साथी एक नियत करें कि जब भी कोई प्रोग्राम हो और हमें दावत दी जाए तो हम वक्त पे पूरा करने की कोशिश करें, वक्त पे पहुंचने की कोशिश करें। अगर हम वक्त पे पहुंचेंगे तो वक्त पे पूरा करना आसान हो जाएगा। आज उमूमन हमारी एक आदत सी हो गई है कि बहुत ताख़ीर से हम पहुंचते हैं, तो होता क्या है कि पूरा निज़ाम दिरम बिरम हो जाता है। क्योंकि हमने तो आपसे वादा किया था कि हमारा सिस्टम है वक्त पे शुरू करना और वक्त पे ख़त्म करना, तो हमने 12 बजे हमको ख़त्म करना था। इसके लिए हमें मजबूरन महमूद पराचा साहब को भी पर्ची देनी पड़ी कि भाई आपका वक्त ख़त्म हो गया। अगर आप लोग वक्त पर आ जाते तो और बात ज़्यादा होती और आप लोग और ज़्यादा उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते। तो इसके लिए आज एक नियत करें कि इंशाअल्लाह जब भी किसी प्रोग्राम में जाए और जिस वक्त पर हमें बुलाया गया है
उस वक्त पर पहुंचने की कोशिश करें। आखिरी बात यह है कि वो हालात हम सब के सामने हैं। सिर्फ मैं एक जुमला कहता हूँ कि हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए नहीं हैं, हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए नहीं हैं, हम बारूद के ढेर पर सोए हुए हैं, हम बारूद के ढेर पर सोए हुए हैं। अभी सख्त ज़रूरत है उम्मत को बेदार करना, अभी सख्त ज़रूरत है उम्मत को बेदार करना। इससे पहले माशाल्लाह हमारे यूनिक के तालिब इल्म मौलाना अब्दुल रहमान ने बात की, वह आपके सामने है। इस तरह बात और उसके साथ में लाहे अमल, जो महमूद पराचा साहब ने हमें एक लाहे अमल बताया, तो इस तरह की सियासी बेदारी एक लाहे अमल के साथ में हर गांव में ज़रूरी है। हमारे यूनिक के तलबा माशाल्लाह उसके लिए पूरी तरह तैयार है। आप जब भी बुलाओगे, चाहे मस्जिद में करना है, मदरसे में करना है, हॉल में करना है, वो प्रोग्राम भी करेंगे, लाहे अमल भी बताएंगे और लाहे अमल बताकर आगे किस तरह काम करना है हम माशाल्लाह महमूद पराचा साहब से भी मशवरा करते रहेंगे। और हमारे भी कुछ उमूर हैं, हमने भी कुछ अपने अज़ाइम बना कर रखे हैं, तो वो अज़ाइम भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसको आवाम तक पहुंचाने के लिए आपके ताउन की ज़रूरत है, आपके ताउन की ज़रूरत है। अगर आप ताउन देंगे, हमें बुलाएंगे, हमें मौका देंगे, हमें जगह देंगे, तो हमारे लिए इस सियासी वाले प्लेटफॉर्म पर मेहनत करना आसान हो जाएगा। इसके लिए सब साथी इसकी कोशिश करें, फ़िक्र करें, मेहनत करें। और ये एक नया इदारा है, इसमें लोगों उलमा को ट्रेनिंग दी जाती है इसी तरह की कि उसमें सियासी शऊर आए, सोशल काम करने का जज्बा आए। आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है तो उसमें क्या फसादात आ रहे हैं, उसकी उम्मत में बेदारी आए। ये इन तमाम चीज़ों जो सुलगते मसाइल हैं उनमें उम्मत को बेदार करने के लिए हमने ये इदारा कायम किया है। और मुस्तकिल हमारे अफराद ये चारों शोबों में जाए, इसके लिए हम आइंदा हुफ़ाज़ कराम का भी शोबा शुरू कर रहे हैं कि हमारे हाफिज़ बच्चे यही कलेक्टर बने, यही IPS ऑफिसर बने, यही IAS ऑफिसर बने, यही जज बने और यही हिंदुस्तान का निज़ाम संभालने वाले बने। इसकी हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप इसके लिए दुआ करें कि हमारे लिए ये बड़ी मुहिम आसान हो जाए। और आपसे हम सिर्फ माली ताउन नहीं चाहिए, हमें आपसे जो है जो हमें ताउन चाहिए कि जब भी हम आपको बुलाए आप यहाँ आइए, ताकि हम क्या करना चाहते हैं वो आपके सामने रखें और आपसे मशवरा करें और फिर हम आगे काम करें। हम कोई भी काम ऐसा करना नहीं चाहते हैं कि जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ हो, जो हमारे समाज के ख़िलाफ़ हो, जो हमारी समाज की सरहद से बाहर हो। आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ लगती है तो आप ज़रूर हमें मशवरा दीजिए, हम अपने आप की इस्लाह करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। ये रहे हैं कि हाफिज़ाना और आलिमाना शान बाकी रखते हुए ये सारे काम करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना की ये दरख्वास्त नहीं, ये तो हमारे लिए हर एक को लाजिम पकड़ना है कि जितने भी काम करना है, हमारा जो शियार है, हाफिज़ का जो शियार है, आलिम का जो शियार है और इस्लाम का जो शियार है, उसकी हिफाजत के साथ में, उसकी बका के साथ में और उसको ज़िंदा करने के लिए हमें ये सब काम करना है। ठीक है, इंशाअल्लाह मैं मौलाना से दरख्वास्त करूँगा कि मौलाना आए और दुआ करे और इंशाअल्लाह उसके बाद जो है साथी नीचे चले जाए, खाने से फारिग हो।